तो नमस्कार दोस्तों, मोबाइल डॉक्टर में आपका फिर से स्वागत है। ये आज हमारे पास आया है एक एम आई का नोट 10 जो कि डेड कंडीशन में है। तो एक बार ऊपर आप कॉर्नर में बूटिंग देख पा रहे होगे इसकी 200-250 तक की बूटिंग है। तो ओके सेट की भी यही बूटिंग होती है, बट इसका सीपीयू करते हैं तो चालू हो जाता है। लेकिन ये सेट जो है ये हमारे पास ऑलरेडी किसी भाई ने ट्राई किया हुआ है। तो एक बार चार्जिंग एम्पियर की बात करूँ तो यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर दिखाते हैं आपको। तो 1 मिनट, थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा। कोई भी चार्जिंग एम्पियर की कंजप्शन नहीं है इसमें। तो बात करें वी बैट की, तो वी बैट बैटरी चार्ज है तो चार्जिंग एम्पियर लेना चाहिए। और वी बस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं वी बस भी। कई बार ये होता है कि इसका मिडल बेल्ट ख़राब हो जाता है तो ऊपर 5 वोल्ट नहीं आते, जिसकी वजह से कि ये अपना जो है चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होती। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो कस्टमर हमारे पास लेके आया है, इसने बताया कि ये 3-4 अलग अलग शॉप पे दिखा चुका है इसको। और दूसरी बात कि 1-2 अलग अलग शहर में भी दिखा चुका है। तो आप एक बार इसका बोर्ड की हालात देखोगे तो इसके CPU यूएफएस सब रिवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। बट थोड़ी थोड़ी दिक्कत मेरे को दिख रही है। एक बार माइक्रोस्कोप में आपको दिखाऊं तो मैं, तो देखिए CPU रिवॉल्व हो चुका है और यूएफएस भी रिवॉल्व हो चुकी है। बट यहाँ पे क्या है कि ग्लू नहीं काट रखी इसकी। तो एक बार दिखाते हैं आपको थोड़ा और अच्छे से। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम इसका यूएफएस उठा के चेक करें। अगर यूएफएस सही है तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना केस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले इसका यूएफएस निकालते हैं एक बार, जो कि ऑलरेडी रिवॉल्व हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है कोई यहाँ की लाइन का, जो साइड में रख दिया किसी भाई ने। सबसे पहले चेक करेंगे इसका यूएफएस। तो देख सकते हो सभी बॉल्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, GA Tech Plus यूएफएस सॉकेट और कनेक्ट का बटन दबाएंगे एक बार। तो देखिए यूएफएस डिटेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप हेल्थ देख सकते हो, हेल्थ भी जो है 30 से 40% है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एरर आए हैं लॉजिक यूनिट 5 के बाद। एक्चुअली लॉजिक यूनिट 6 तो होती नहीं, तो लॉजिक यूनिट 5 भी यहाँ तक ओके डिटेक्ट हो चुकी है। बट यहाँ पे कुछ एरर आया है। API UFS लॉजिक यूनिट नॉट सिलेक्टेड। तो एक बार ऊपर देखते हैं, आपको दिखाते हैं हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। और स्लोप यहाँ पे भी सिलेक्टेड है। तो ये कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो इस फ्लैशिंग में निकल जाएगा, ये कोई इश्यू नहीं है। एक बार हेल्थ देखते हैं। बाकी पार्टीशन टेबल सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी।
और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी हेल्थ भी सही है। माइक्रोन का यूएफएस 2.2। तो एक बार सीपीयू का पोर्ट चेक करते हैं। तो हमने फ़ोन कनेक्ट किया है और यहाँ कोई पोर्ट नहीं आया। हाँ है, थोड़ा लेट आया है, पोर्ट आ चुका है इसका। तो एक बार यूएफएस को रिवॉल्व करके लगाते हैं, या तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं सीपीयू उठा के प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं। बाकी एक बार दोबारा से रिवॉल्व कर ही लेते हैं सीपीयू को भी। क्योंकि अभी इसमें बहुत सी कमियां नज़र आ रही हैं, जिसके कारण अगर फ़ोन चालू हो भी गया तो उसके बाद भी इसमें सिम वगैरह का फॉल्ट रहेगा। एक बार सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं दोबारा से। तो सीपीयू तो अच्छी तरह से रिवॉल्व था। एक बार सीपीयू की कंडीशन भी देख लेते हैं। सीपीयू की कंडीशन भी ठीक ठाक है। फिर भी एक बार अपनी तसल्ली के लिए रिवॉल्व कर लेते हैं इसको दोबारा से, और बोर्ड को अपने तरीके से एक बार अच्छे से क्लीन करते हैं। तो ग्लू क्लीनिंग का ये फ़ायदा है कि जो भी कंपोनेंट हमारा ग्लू के अंदर चिपका हुआ है और वो नीचे कनेक्टेड नहीं है, तो उसका पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये रजिस्टर है हमारा, जो कि ग्लू के अंदर था तो इसलिए चिपका दिखाई दे रहा था, बट एक्चुअल में ये इसके साथ लगा हुआ नहीं है। तो एक बार फिक्स करेंगे इसको। और भी ऐसे बहुत से कंपोनेंट हैं यहाँ पे जो कि कनेक्टेड नहीं हैं और चिपके हुए होने के कारण कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो एक साइड से चिपके हुए हैं और एक साइड से चिपके हुए नहीं हैं। तो इन सब को सेट करेंगे एक बार, पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स के साथ साथ सोल्डर बॉल दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी। इसका मतलब ये है कि जो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे रजिस्टर कैपेसिटर, ये सब हवा में हैं, एक्चुअल में नीचे से कनेक्टेड नहीं है। और हैं भी तो एक साइड कनेक्टेड हैं, तो इनके लगे होने ना लगे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका। जिस कंडीशन में अभी हैं ये, जिस काम के लिए लगाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे, तो एक बार इनको सेट करेंगे सीपीयू लगाने से पहले। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको।
कि कैसे सोल्डर बॉल्स जो हैं वो बाहर आ चुकी हैं इनमें से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बार इन सबको फिक्स करते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सेट हो जाएंगे। बस हीट करना है अपने को हल्का हल्का 330 के अराउंड, और ये देखते ही देखते नीचे बैठ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए ऐसे। अगर नहीं बैठ रही तो थोड़ा सा बैठा सकते हैं इनको। तो जैसे ही शोल्डर बॉल्स नीचे गई हैं तो प्रॉपर कनेक्ट हो चुके हैं अपने सारे कंपोनेंट अपनी अपनी जगह पे। तो ये करना ज़रूरी है, वरना फिर ये हवा में ही रहेंगे। जिस काम के लिए इनको लगाया गया है वो काम नहीं करेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप जिस भी आईसी पे काम करो उससे पहले इन कंपोनेंट्स की ग्लू साफ़ करो, उसके बाद ही काम करो तो अच्छा है। वरना फिर ऐसे ही रिटर्न करने पड़ेंगे आपको सेट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो कुछ कंपोनेंट मिसिंग भी है, एक बार उनको भी देखेंगे। इसके बाद पहले इनको सेट कर देते हैं अपनी अपनी जगह। तो आप देख सकते हो ये शोल्डर बॉल्स अपने आप नीचे जा रही हैं। ठीक है, देखिए इधर। हल्का हल्का सेक कर देना। अगर नीचे दिखे कि बॉल नीचे अटैच नहीं हुई तो इस तरीके से हल्का हल्का सेक कर देंगे इनको। ओके, तो ये अभी भी थोड़ा सा इस साइड से कनेक्टेड नहीं है। ये चीज़ें होती हैं जब हम सफाई नहीं करते। तो बहुत से टेक्नीशियन भाई के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो सीपीयू खसरी बोल तो कर देते हैं, उसके बाद भी फ़ोन ऑन नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि आप ये जो रजिस्टर कैपेसिटर साइड में लगे हुए हैं इनको मिस कर देते हो, या तो ये गुम हो जाते हैं या फिर इनका ग्लू ना हटाने की वजह से ये हवा में आ जाते हैं और हमें लगे हुए दिखाई देते हैं बट लगे नहीं होते। ये मेन रीज़न है कि आपके सेट रिटर्न जाते हैं। तो देखिए अभी भी यहाँ से ये अगर आपको दिख रहा हो रजिस्टर, तो इसके साइड में से पेस्ट पीपीडी हट चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सोल्डर करना पड़ेगा हमें। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सेट रिटर्न ना जाए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू करो। तो यहाँ पे सभी लग चुके हैं एक बार अपनी अपनी जगह पे। पहले सीपीयू रिवॉल्व करके एक बार लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। चलिए सीपीयू रिवॉल्व करते हैं एक बार। तो नोट 10 में एक मेन प्रॉब्लम और भी रहती है, वो वीडियो में आपको आगे बताएंगे थोड़ा कि नोट 10 क्यों ऑन नहीं होता। सीपीयू वापस रिवॉल्व करने के बाद भी अगर इसमें हमें वो चीज़ करनी पड़ी तो आपको ज़रूर बताएंगे, नहीं करनी पड़ी तो भी बता देंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है कि सीपीयू
यूएफएस रिवॉल्व भी कर लिया, उसके बाद भी और यूएफएस हमारी ओके भी है, उसके बाद भी फ़ोन हमारा चालू नहीं होता। क्या रीजंस होता है उस चीज़ का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो चुका है, फिक्स करते हैं इसको सबसे पहले। तो हमारा सीपीयू फिक्स हो चुका है यहाँ पे। एक बार ठंडा करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे पोर्ट बनता है या नहीं। पीछे वाला कैमरा हमारा स्टक हो गया, तो एक बार इसी कैमरे से आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट से हो चुका है वो ना। एक बार यूएफएस पे रिवॉल्व लगाते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक और बताता हूँ मैं यहाँ पे। जब भी आप कोई पेस्टेड आईसी साफ़ करते हो तो यहाँ पे कॉर्नर पे जो पेस्ट रह जाता है थोड़ा थोड़ा, ये तो चलो एमएमसी है तो चल जाएगा, बट अगर सीपीयू रहता है यहाँ पे तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। उसके कारण क्या होगा, जब आप रिवॉल्व करोगे तो यहाँ पे गैप रहेगा स्टेंसिल के बीच में, जिसकी वजह से पीपीडी एक्स्ट्रा फिल हो जाएगी और यहाँ कॉर्नर पे बॉल बड़ी बनेंगी बार बार। तो ज़रूरी है कि हर कॉर्नर पे से जो पेस्ट होता है वो साफ़ करो, उसके बाद ही रिवॉल्व करो। तो ये कंपलसरी रहेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, नहीं चलता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए यूएफएस को फिक्स करते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, फ़ोन चालू होता है या नहीं। तो रैम यूएफएस हमारी लग चुकी है, एक बार बूटिंग चेक कर लेते हैं क्या बूटिंग है रैम लगने के बाद। तो देखिए बूटिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो एक बार पैक करके चेक करते हैं कुछ चेंज हुआ या सेम प्रॉब्लम है। तो चार्जिंग में अभी भी कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए एक बार इनको चेक करते हैं।
तो देखिए ईडीएल से हमने इसको कनेक्ट किया है, पोर्ट कनेक्ट हो चुका है। तो एक बार रीड इन्फो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्फो में रीड इन्फो भी हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पार्टीशन भी शो हो चुके हैं, बट फिर भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले एक बार सीपीयू के पास में जो कंपोनेंट्स मिसिंग हैं पहले उनको फिक्स करेंगे एक बार। तो इसके लिए आप डायग्राम का सहारा ले सकते हो, बट अभी नोट 10 का डायग्राम है नहीं। तो एक बार किसी स्क्रैप बोर्ड या दूसरे बोर्ड से देखेंगे। तो इस वाले बोर्ड में एक कैप यहाँ से और एक यहाँ से कैप गायब है, और उसके बाद यहाँ एमएमसी के यूएफएस के पास से भी बहुत से कैप गायब हैं। तो एक बार इनको लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कुछ चेंज होता है या नहीं। और ये दो रजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 100 ओम्स के आसपास होता है। देखिए बिल्कुल ठीक है 100 ओम्स। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा रजिस्टर 6 किलो ओम्स का है, और ये यहाँ पे 50-60 ये 240 ओम्स है। तो एक बार ओके बोर्ड में भी इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 6 किलो, ये हमारा 100 ओम्स, और एक यहाँ पे रहेगा हमारा जो कि 250 ओम्स का। 240 ओम्स ठीक है। और दो यहाँ पे जो रजिस्टर रहते हैं वो भी 240 ओम्स के रहते हैं। तो ये सब ओके है। एक बार जो दो कैप गायब हैं उनको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्रैप बोर्ड है, यहाँ से ले लेंगे कैपेसिटर हम दोनों। ये इस लाइन में दो लगे हैं, तो यहाँ वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ एक ही है। तो यहाँ भी बहुत सारे कैप गायब हैं। एक बार डायग्राम में देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको फिक्स करेंगे। अभी स्कीमेटिक भी आ गया है, एक बार देखते हैं इसको भी खोल के। कुछ दिन पहले तक स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं था। तो देखिए शायद नोट 10 ही है। बिल्कुल बिल्कुल नोट 10 है सर। तो यहाँ पे कुछ कैप है जो गायब है। एक बार देखते हैं कौन सी लाइन में से है ये।
तो सबसे पहले हमारे ऊपर 2 रजिस्टर लगे हैं, उसके बाद एक खाली एनसी जगह है, एक यहाँ हो गया, एक ये एनसी है, इसके बाद ये लगा ये एनसी है, ये 2 रजिस्टर हैं 240 ओम्स के। उसके बाद ये लगा हुआ है हमारा, और इसके नीचे वाला भी लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन में है। ये वाला नहीं लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा रिलेटेड है, बाद में देखेंगे। बट ये इम्पोर्टेंट है, ये जो कैप है हमारा, ये कैप इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेन है हमारे ये 2, एक ये वाला और एक ये वाला, नीचे से 1 2 3 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, चलो एक बार इनको फिक्स करते हैं, 1 2 3 4, 4 और 5 नंबर। एक बार ठंडा करते हैं बोर्ड को। तो अभी भी कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है इसमें। तो अब जो स्टेप है नेक्स्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो अगले स्टेप में करते क्या है, अब है इसकी बारी फ्लैशिंग की।